Friends, इस क्वेश्चन में दिया गया है a plank of mass 10 kg and a block of mass 2 kg are placed on a horizontal plane as shown in the figure. There is no friction between plane and plank. मतलब जो नीचे वाला प्लैंक है 10 kg और जो प्लेन है इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं काम कर रहा है. So the coefficient of friction between block and plank is 0.5. मतलब जो 2 kg का ब्लॉक है एंड 10 kg का ब्लॉक है इन दोनों का बीच का जो फ्रिक्शन है दैट इज 0.5 गिवन. ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द प्लैंक. जो नीचे वाला प्लैंक उसमें 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है हॉरिजेंटली. सो द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड दैट इन फर्स्ट 2 सेकंड मतलब पहला 2 सेकंड में द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक. पहला 2 सेकंड में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. ओके, फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन किया गया है ऑन द ब्लॉक, दैट मीन ऑन 2 kg ब्लॉक. सो अगर हम लोग इफ वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम it will be that जो नीचे वाला ब्लॉक में जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन. ओके, सो इक्वल एंड ऑपोजिट एक इधर में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो क्वेश्चन में बताया गया है दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दिस प्लेन एंड 10 kg ब्लॉक. सो इधर में नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग अगर एज्यूम करते हैं एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए था. ओके, सो जो कि नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता तो फ्रिक्शनल फोर्स जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका इस डायरेक्शन में लगता, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अगेन द इक्वल फोर्स एंड दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दैट मीन्स द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता किस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन. ओके, अगर इधर में एक्ट करता, क्योंकि नहीं कर रहा है तो हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक में फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं. सो नाउ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में. ओके, सो क्योंकि ये नॉर्मल फिनोमेना है, जब भी कोई नीचे वाला ब्लॉक को कोई फोर्स से खींचा जाएगा तो उसका ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, दैट मीन इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो अगर it has the tendency to move in this direction, so what is friction? Friction is the opposite to that tendency. So if the tendency is in this direction, so friction force will be act in the opposite direction, that is F. Okay, so now what we have to do, we have to do that the friction force कितना लग रहा है, friction force का वैल्यू कितना है. ओके, as we know that formula of friction force equal to F equal to mu n. What is n here? N is mg. So mu is given 0.5 and m is 2 kg and g as we can take 10 meter per second square. So by calculation it will be 0.5 into 20, that will be 10 Newton. Okay, so that will be friction force 10 Newton. So जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 2 kg ब्लॉक में दैट इज 10 न्यूटन. अब हम लोग को क्या करना है दैट एक्सेलरेशन, ये फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. सो दैट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक ड्यू टू फ्रिक्शन. ओके, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट विल बी फ्रिक्शन, दैट मीन F divided by m. Okay, so m is 2 kg, F is 10, mass is 2 kg, that will be again 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है ये कितना एक्सेलरेशन से इस तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, लेकिन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू दैट the force in first 2 सेकेंड the work done by friction. ओके, फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना वर्क डन हुआ है, तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 सेकेंड में कितना गया है वो. सो एज वी नो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स दैट A is equal to ut plus half at square. ओके, व्हाट इज A? u is 0 बिकॉज एट फर्स्ट इनिशियली रेस्ट में था.
एंड हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब 2 सेकेंड में। ओके, सो दैट विल बी हाफ इंटू ए इंटू 4। सो ए का वैल्यू क्या होगा, एक्सेलरेशन। सो ए जो एक्सेलरेशन होगा, ए हम लोग टैली करेंगे जो 2 kg का एक्सेलरेशन है और टोटल सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है। सो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। ये तो 2 kg का एक्सेलरेशन है, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम दैट विल बी ए सिस्टम विल बी फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। ओके, सो व्हाट इज द टोटल मास, टोटल मास इज 10 kg प्लस 2 kg एंड नीचे फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन। सो दैट विल बी 60 डिवाइडेड बाई 12। सो दैट विल बी again as same as 2 kg block। so 2 kg block का एक्सेलरेशन और टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन एक ही है। so हम लोग अगर बैठा देते हैं ए का वैल्यू दैट विल बी 5 इंटू 4 दैट विल बी 10 मीटर। ओके, सो 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ गया है बाय दिस ब्लॉक। सो अब वर्क डन पूछा गया है बाय द फ्रिक्शन। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी the formula of work done equal to F dot S। okay, that will be Fs cos theta। so जो F लग रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इस किस डायरेक्शन में लग रहा है, F, दिस इज द F। ओके, एंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इस डायरेक्शन में ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है उसका टेंडेंसी है इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका ऑपोजिट टाइम। सो F और S दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो दैट विल बी Fs cos 0 डिग्री। ओके, सो दैट विल बी Fs cos 0 डिग्री so that will be Fs। so force is given as, force कितना है, force is given 10 Newton and S is also 10 meter। so that will be 10 into 10, that will be 100 meter। so our option will be the work done by the friction on the block, that is sorry not meter, 100 joule, the unit will be 100 joule। so that will be 100 joule। okay, so our option number B will be correct। so hope you understand।